हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौसम जैसे बदलता है उन्हें बार-बार सर्दी जुकाम होती रहती है, गले की एलर्जी हो जाती है, गला खराब हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हम बता रहे हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिनसे आपको बहुत जल्दी इन सब एलर्जियों से आराम मिलेगा, आपका गला सही होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा। पहला है, पहली बात तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पहला है ग्रीन टी या ब्लैक टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इन्हें दिन में 1 या 2 बार ही पिएँ, 1 या 2 कप ही पिएँ। इससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप करेंगे तो आपकी भूख खत्म हो सकती है, भूख कम हो जाएगी। कच्चा लहसुन, आपको अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है तो आपको अपनी डाइट में कच्चे लहसुन को शामिल करना चाहिए। कच्चा लहसुन खाने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से ये बूस्ट करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में इल्सिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ए, बी, ई पाए जाते हैं। तो ये भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब आता है तीसरा, तो वो है दही। बहुत से लोगों को दूध पचाने में बहुत दिक्कत होती है, कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में जो है वो दही खाना चाहिए और दही में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सभी को आसानी से पच जाता है, मतलब सूट करता है। तो ये एक अच्छा बहुत ही बेहतर है हम जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ओट्स, आपके पास अगर नाश्ता बनाने का वक़्त नहीं है तो आपको ओट्स के पैकेट ज़रूर रख लेने चाहिए और ये आपके वेट कंट्रोल करने से भूख भी कम लगती है और आपका पेट भर जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक पेट भरा रहता है। तो इस तरह से आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है और आपका जो वेट है वो भी लूज़ होता है और ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है। इसी तरह से है विटामिन सी, संक्रमण रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी को सबसे बेस्ट ऑप्शंस माना गया है। नींबू, आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाया जाता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। इसके अलावा आप संतरा, मौसम्बी, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक भी इसे भी अपने आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे जिन्हें बार-बार एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम होती है। इसी तरह से है अंजीर। अंजीर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर के पीएच स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो इसे भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से अलसी, अलसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होती है कि अलसी खानी चाहिए। वहीं इसके बारे में ज़्यादा बात न होने की वजह से अंडररेटेड मान लिया गया, जबकि अलसी में ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है। शाकाहार करने वालों के लिए ये ओमेगा 3 और फैटी एसिड सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मशरूम, मशरूम का इस्तेमाल कई स्नैक्स में किया जाता है। मशरूम खाने से सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता ही मजबूत नहीं होती है, बल्कि ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कारक को भी बढ़ा करके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। कैंसर से बचाव के तौर पर भी मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से है गाजर। गाजर शरीर में खून बढ़ाने के साथ कई हानिकारक जो बैक्टीरिया के साथ लड़ने का भी ये काम करता है। गाजर विटामिन ए, कैरोटाइड और एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत हैं। गाजर के सेवन से लंग कैंसर की संभावना कम होती है। मोतियाबिंद की शिकायत होने पर आंखों के रोगों के बचाव के लिए गाजर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। और इसी तरह से टमाटर एक ऐसा फल है जो हर भारतीयों के घरों में पाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। तो टमाटर एसिड बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में भी सहायक होता है। इसमें लाइकोपेन होता है जो कि शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह से ये 10 फूड हैं, 10 चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और अपने आप को सही अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।